दोस्तों नमस्कार, मैं हरेंद्र महतो। मित्रों, आज मैं मकर संक्रांति के बारे में एक कथा सुनाऊंगा। मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं और 14 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों, हमारा हिंदू धर्म में मकर संक्रांति जो है पितरों और देवों का दिन माना गया है। जब सूर्य धनु राशि से होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जब सूर्य धनु राशि से होकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, उसे हम मकर संक्रांति कहते हैं, या मकर संक्रांति मनाते हैं, या खिचड़ी मनाते हैं, या पोगल मनाते हैं, क्योंकि हर राज्य में अलग अलग भाषाओं के नाम से जाना जाता है खिचड़ी। दोस्तों, ये शीत ऋतु पुष मास में 14 जनवरी को हम खिचड़ी मनाते हैं या मकर संक्रांति मनाते हैं। लेकिन कभी कभी 12, 13, 14, 15 को भी 12, 13, 14, 15 को भी जनवरी में किसी एक दिन मकर राशि में प्रवेश करता है। इस बार भी मकर राशि में 15 को प्रवेश किए हैं, इसलिए इस बार 2023 में 15 को ही मकर संक्रांति मनाया जाएगा। श्रीमद् भगवत एवं देवी पुराण के मुताबिक जमराज का अपना पिता से बैर भाव था। सूर्यदेव ने उनकी माता छाया को अपनी दूसरी पत्नी संज्ञा का पुत्र जमराज से भेदभाव करते देख लिए थे। इस बात से नाराज होकर सूर्य ने संज्ञा और अपने पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिए थे। इसे शनि और संज्ञा ने सूर्यदेव को क्रोधित होकर श्राप दे दिए थे कि जाओ, तुम्हें कुष्ठ रोग हो जाएगा। पिता को कुष्ठ रोग देखकर जमराज बड़ा दुखी हुए और जमराज ने घोर तपस्या तप किए कि मेरे पिताजी को कुष्ठ रोग से निवारण मिले। लेकिन सूर्यदेव काफी क्रोधित हो गए और शनि महाराज के घर कुंभ, जिसकी शनि का राशि कहा जाता है, उसे जला दिए। शनि और उनका माता छाया को भी कुष्ठ रोग भोगना पड़ा। जमराज सौतेली माता और भाई को देखकर बड़े दुखी हुए और उन्होंने स्वयं अपने पिता सूर्यदेव के पास गए और विनती आराधना किया कि मेरी सौतेली माँ और मेरे भाई को इस रोग से मुक्ति दिलो। तब सूर्यदेव ने बोले कि मकर संक्रांति 14 तारीख को, मकर संक्रांति जब 14 या 15 को लगेगा, उसमें मेरा आराधना करो। फिर शनि और छाया ने, शनि के पास तो कुछ बचा नहीं था, सब कुछ जल गया था। उनके पास एक काला तिल बचा था, थोड़ा सा काला तिल बचा था। शनि और छाया ने उस काला तिल को लेकर और सूर्य भगवान को बड़े ध्यान पूर्वक आराधना किए, जिससे सूर्य भगवान खुश होकर और छाया और शनि को इस रोग से मुक्त किए। भागीरथ के पीछे पीछे
गंगा जी भी कपिल मुनि आश्रम तक पहुंची है। भागीरथ जी के पीछे पीछे गंगा जी भी कपिल मुनि के आश्रम तक आई है, वो भी मकर संक्रांति को। तो दोस्तों मकर संक्रांति जो है, मकर संक्रांति हमारे पितर और देवों का है। ये दिन पितर और देवों का है और इसमें हमारा धर्मशास्त्र के हिसाब से अगर आप गंगा स्नान करते हैं, गंगा स्नान में आप तर्पण करते हैं अपने पितरों का नाम से, तो आपका पितरों का शांति मिलता है, आपके घर में सुख शांति रहता है। काला तिल, कंबल, निर्धन या बेसहारा को अगर आप इसको वितरण बांटते हैं, इससे 100 गुना को आपको प्राप्ति होता है। मकर संक्रांति का इतनी बड़ी चमत्कार है कि आप इस चीज को वितरण करते हैं तो आपको वापसी 100 गुना मिलता है। इसीलिए दोस्तों ये हमारा पितर और देवों का दिन माना जाता है। इस दिन आप निष्ठापूर्वक स्नान ध्यान कर और अपने पितर को तर्पण कीजिए। आपको यथासंभव व्यवस्था बने, आप गरीब निर्धन बेसहारों को आप सहायता कीजिए। इसके परिवार और आपका रोग मुक्त होंगे, घर में सुख शांति रहेगा, कलह पैदा नहीं होगा। तो दोस्तों मकर संक्रांति का विशेषताएं इससे भी और बहुत आगे है, मगर बहुत मैंने छोटे में आपको समझाया, बताया और सुनाया। तो दोस्तों मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि शायद ये कथा, ये कहानी आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों इसके लिए नमस्कार।